कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी के गोल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। आज भी हम लोग एक मंत्र का श्रवण करेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि प्रथम स्कंद में है और तृतीय अध्याय में है, साथ ही साथ आज 33वां मंत्र है। त्रयस्त्रिंशत् मंत्र में हम लोग विचरण करेंगे आज। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। यत्रे में सत्सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। अर्थात उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, हम लोग कल देख रहे थे 32वां मंत्र में कि भगवान स्थूल रूप से परे एक सूक्ष्म रूप भी उनका है, और जब उनका आधान या आरोप हो जाता है और किसी में जब उनके आत्मा का वो आरोप किसी में हो जाता है, जब वो प्रवेश कर जाते हैं, तब वो जीव कहलाता है और वही जीव बार बार जन्म लेता है। तो दो रूप हो गया, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप में तो हम लोग हमेशा देखते रहते, सूक्ष्म रूप हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है प्रभु का। स्वरूप में कैसे दिखाई पड़ता है? ईश्वर अंश जीव विनाशी। अभी तुरंत हम लोग ने कल जाना था कि वो किसी जीव के अंदर चले आते हैं, वो जीव कहलाता है। जिस आत्मा में जब वो प्रवेश करते हैं तो वो जीव कहलाता है। अर्थात वो कौन है? वो ब्रह्म ही है। इसीलिए आज हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कल जो हम लोग सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर जो चर्चा किए थे, वो अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। अविद्या के कारण हम लोग आत्मा में वो आधान कर लेते हैं कि ऐसे ही हमारे प्रभु हैं। लेकिन जब जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के सुंदर सा रूप, आत्मस्वरूप का जब हम लोगों को ज्ञान हो जाता है, उस स्वरूप का जब ध्यान आ जाता है, उस स्वरूप को जब हम लोग जानने लगते हैं, नहीं, जिस अवस्था में चाहे हो, आपको प्रभु के साथ संपर्क करने में जितना दिन लग जाए, गुरुदेव के माध्यम से आप जिस अवस्था में हो,
जिस अवस्था में आत्मस्वरूप का हम लोग का ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञान के कारण यह आरोप दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का दर्शन होता है। क्योंकि अविद्या तो सबसे बड़ी बात है, उसी से तो सब खेल होता है। इसलिए जब आप स्वरूप का जब से ज्ञान हो गया तब से ही ईश्वर का ध्यान होने लगता है और प्रभु का ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। आइए उस प्रभु के लिए हम लोग नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वचनार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।